Jai Hind students. So up till now we have covered a major portion of magnetic effect, moving charge and magnetism, solenoid, toroid, force at the axis of a circular loop at some point, at some distance. What is the magnitude? What's the direction? Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, right hand thumb rule. This all we have discussed right now. Okay, so I am going to start the basic principle of moving charges and how does it create an impact on a magnetic field. ये आपके चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखेंगे तो पहले के 2 या 3 पेजेस में इसी के बारे में बात कही गई है और मैं यहाँ पर इसी के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेट मी चूज़ अ पेन। आपके पास सब टॉपिक्स के नाम पर कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट, बट आई थिंक कि यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी क्योंकि कुछ चार्जेस के मोशन हैं। पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल अलग ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, नेगेटिव अलग करता है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन when placed in uniform electric field and magnetic field. Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Force between two infinitely long parallel current carrying conductor. ये डेरिवेशन पिछले 2012 से कंटिन्यूस आता जा रहा है, हर साल आ रहा है। बस एक साल 2014 में नहीं आया था, बाकी 2012, 13, 15, 16, 17, 18, 19 इसमें लगातार ये कंटिन्यू पूछा गया है। तो इसको जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर असर्शन रीजन में ये आपको सेट करके दे देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड्स ड्यू टू पैरेलल करंट्स, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन। और कभी कभी पूछ लेता तो डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। So let's start it. Yes, I am your physics teacher मुकुंद मानस मुतनवाल। और जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरी आपको एक राय है, मशवरा है, मानेंगे आप ही को फ़ायदा होगा। स्कूल में जब स्कूल खुले थे तब मैंने आपको यही बताया था कि एटलीस्ट आप अपने कॉपी के चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रंट 2-3 पेज छोड़ देंगे, वहाँ पर आप ये टॉपिक लिख लेंगे। अदरवाइज़ होता ये है कि जब सिलेबस बड़ा हो जाता, पूरा कवर अप हो जाता है, तो आपका समझ में आता नहीं है कुछ कि कौन सा टॉपिक कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, नोट्स प्रॉपरली हो नहीं पा रही हैं। तो ये रहेगा तो पता रहेगा कि अगले 10-20 पेजेस में हमारे पास इतने टॉपिक्स के बारे में बात होगी और इस चैप्टर में टोटल 11 टॉपिक इधर हैं, 12 टॉपिक उधर थे, तो कुल मिला के 23 टॉपिक्स का एक बुके बन गया है और उसमें हमें क्या क्या कैसे कैसे वेरिएशन लाने हैं। तो बातें बहुत हो गई हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट डज इट मीन? अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड experiences a force, which means that a moving charge in a magnetic field experiences a force. Let's take a diagram. Here a green color shows a plane where I have applied a magnetic field B and there is a positive charge placed in that field जिसको मोशन कराया जा रहा है v वेलोसिटी से और उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया है। रेड कलर लाइन आपकी पाथ को शो कर रही है कि मैं v वेलोसिटी को टेंजेंशियली मूव करा रहा हूँ। ओके, इस पर एक फोर्स लगेगी, इसका लेंथ वेक्टर भी हमने l माना है, दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन। ओके, नाउ द फॉर्मूला फॉर दिस इज, and this charge is moving at an angle theta with the magnetic field. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर आप राइट हैंड रूल लगाइए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मत लगाइए,
अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। फॉर्मूला देखिए, द फोर्स विल बी गिवन एज क्यू इन ब्रैकेट v क्रॉस b, वेयर v इज द वेलोसिटी वेक्टर, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ जब आपने क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पर आपका साइन थीटा आता है। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट क्यू वी बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद द एन कैप, वेयर एन कैप इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन। ये आपका यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन। ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर इज आर दोज वेक्टर्स whose magnitude is 1 and they are used only to give the directions। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, v क्रॉस b मीन्स v टू b को ट्रैवल करना है। योर फिंगर शुड बी कर्ल इन अ वे दैट दे ट्रैवल फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर v to magnetic field vector b, and your thumb will point in the direction upward, that is the direction of force experienced by that charge particle. Okay, now if I change the charge from positive to negative, suppose same thing is taken and I have changed the charge from positive to negative charge. Now what will this charge be experienced? Actually this charge will experience a force in the downward direction. Why? Because its length vector, or you can say इसका जो पाथ होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको ये बात थोड़ी सी कोरिलेट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। सपोज दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, here was placed a positive charge dipole and you know that the positive charge will experience a force in the direction or move in the direction of the field, while the negative charge will go in the opposite direction of the field. This you have already studied in chapter number 1, electric field. Okay, similarly यहाँ पर जब आप v क्रॉस b करेंगे तो आपको जो थंब की डायरेक्शन मिलेगी दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज्ड, विच इज़ अ नेगेटिव वन। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, देन द फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस कैन बी चेंज्ड एज पर द सिचुएशन एंड एज पर द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर हमें स्पेशल केस क्या डिस्कस करना है? व्हेन माय थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा आपका वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर आपकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, दैट मीन्स इफ द चार्ज इज एट रेस्ट then that charge will not experience any force, that means your force will becomes 0. This is the case number 1. So what we can conclude from this is, so a stationary charge in a magnetic field does not experience any force. This is a important case which could be asked in your board examination 2022 in the type of assertion and reason. If the assertion is given as like that कि आपका velocity 0 है, then the reason will be given as आपका force 0 है। क्यों? क्योंकि velocity 0 रखने पर आपका v क्रॉस b 0 हो जाएगा, sin 0 will be equals to 0। या आप velocity को 0 करेंगे तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर्स कैन बी multiplied with a real number, as simple as that. So this is b, where lambda is a real number, and if you put the lambda as 0 and 0 is multiplied with this magnetic field, it comes to be 0. I hope you are getting my point, what I am trying to say. Second case is when theta is equals to 0 degree, which means charge moves parallel
to the magnetic field, or when the theta is equals to 180 degree, that is charge is moving anti-parallel to the magnetic field. In that case also, sine 0, which comes out to be 0 degree, or sine 180 degree, it also come as to be the 0 degree. If you plot a graph of sine, you will see that at 0 degree sine 0 gives you 0, sine 90 gives you value maximum, that is plus 1, sine minus 90 or minus pi by 2 gives you minus 1, while the sine pi, which comes out to be here, it also gives you magnitude as 0. So similarly in that way, if the charge is at theta is equals to 0 degree or 180 degree, that is if the charge moves parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, then force experienced by that charge will becomes 0. And in the third case, when theta is equals to 90 degree, that is if the charge moves perpendicular to the direction of magnetic field, then that force is the maximum force, whose magnitude could be given as Fm maximum will be QVP. I hope I have done a simple and a crystal clear explanation of Lorentz magnetic force. So this was all about this video. In the upcoming video, we will discuss about the Fleming's left hand rule once again. This you have studied in your class 10th also. So I am assuming that you know it very well, but just to rebrush your concepts, recapitulation of your concepts, I will explain it in the next video. Thank you and Jai Hind.